क्योंकि माँ रहेंगी बहुत बेकार है। न्यू को है कि अपनी मम्मी से बात नहीं करे। भूसा था निकल के और यहाँ से गेहूँ आते हैं बाहर यहाँ से। और वहाँ इन्होंने क्या क्या कर रखा बाघ से बचने के लिए। सबसे पहले तो ताला लगा रखा है इसको। ताला तो वही अभी दीबू है घर में। दीबू को मैंने घर ही छोड़ झूठ खून नहीं दे बेटा इसको। एक मिम्मी दे चिक्की को। देखना दीबू की मस्ती डरता नहीं है बिल्कुल भी। राम जी सारे नए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों की फैमिली में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी मैं और डुग्गू आ गए नीचे और मेरी बहन जहाँ पे हमारी गाय बनती है नहा धो कर दोनों माँ बेटा हम नहा लिए थे सुबह ही। और मम्मी और गई है नीचे खेत में। और आज मेरी जो मासी है वो भी चले गए शिमला। मेरी चाचू की तबीयत बहुत ख़राब है। उनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास गए थे। वो डॉक्टर ने उनको एडमिट किया तो मासी सुबह सुबह ही चले गया शिमला। मासी बिना ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि सारे दिन मासी के साथ ही रहते थे और गप्पे वगैरह थोड़ा दिल सा लग जाता था मतलब मासी के साथ। और अभी हम आए यहाँ पे। मम्मी बोली फ़ोन किया था नीचे से कि भाई गाय के पास थोड़ा सा ना घास वगैरह डाल दो। और डुग्गू रोने लग गया बहुत ज़्यादा। तो डुग्गू को ना मेरे को यहाँ पे लाना ही पड़ा। अभी देखना इसकी आई जी चल मम्मी के पास चल ऊपर। हमारी बकरी है ही इसको थोड़ा सा घास डालना है। और मेरी दादी का ना कल बारिश हो रही थी तो टाइम नहीं लगा नीचे आने का। नहीं तो ये जो छिट्टे है ना छिट्टे बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में इनको ना। तो ये छामने के लिए रह गए। छामना मतलब काटने के लिए भिट्टे बनाने के लिए जैसे इनके बना रखे ना तो ये रह गए। और ये हमारे पहाड़ी इसमें ना जैसे मेरे पापा वगैरह है उन पे इन पे ले जाते हैं गोबर। लेडीज़ों के लिए तो होते हैं टोकरे और जेंट्स के लिए होते पीठ में ले जाते हैं। इनको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में घिल्टा बोलते हैं इसको घिल्टा। तो ये देखो बाल सूख के नहीं थे और मैंने बांधे भी नहीं और ये सूख गए। चलते थोड़ा ऊपर। और भाई ये ना यहाँ पे एक और चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। ये इसको बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में पौड़ बोलते हैं हम इसको पौड़। ये आता है जैसे घास के लिए जाना होता है मम्मियों ने पापा ने ना तो दराती होती है ना उसको इसमें घिसते हैं तो पैनी हो जाती है। हमारे पहाड़ों में ये पत्थर पौड़ बोलते हैं यहीं पे मिलता है पहाड़ों में। और हमारी दोनों गाय ना ब्याने वाली है मतलब दोनों गाय को बच्चा होने वाला है पर अभी तक नहीं हुआ इनको। इतने दिन हो गए इंतजार करते करते इतने दिन। इसको भी होगा पहले तो इसको होगा ये परले वाली और फिर बाद में इसको होगा। मम्मी देख इसकी ना ये बकरी है ना जब ये पैदा हुई थी ना तो हमारी जो बड़ी बकरी थी इसकी मम्मी उसी टाइम मर गई थी बेचारी। तब से ये 6 महीने की हो गई अकेली माँ के। या ऊपर तो बकरा ला रखा हमने 14-15 हज़ार का। हम सेल करते हैं फिर ऐसे 50,000 का 60,000 का 40,000 का जिस हिसाब से मतलब वो मोटा होता है। तो ये तो हमारी प्यारी सी बकरी इसका नाम है चिक्की। चिक्की 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 को तो पढ़ना दीबू किसी दे दे बेटा इसको। एक मिम्मी दे दे चिक्की को। देखना दीबू की मस्ती डरता नहीं है बिल्कुल भी। देखना 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 तनिष्क होता ना बिल्कुल भी इतना डरता है इसके पास हो जाता नहीं। छोटे छोटे सींग है इसके इतने प्यारे। चिक्की 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 दीबू की शरारत तो इतनी है ना इतनी बहुत ज़्यादा। तो अभी ऊपर चलते हैं ना। और मेरे को ना सच्ची में जब से मैं यहाँ पे आई ना पहले भी आती थी इन सीढ़ियों में ना पता नहीं क्यों चक्कर से आते हैं ऐसे अजीब सी है। ये बहुत डर लगता है मेरे को ऊपर चढ़े ना इस साइड सपोर्ट है कुछ ना उस साइड है ऐसी है बस ये तो। और अभी गाय को ये घास खाने देते फिर डालूंगी। अभी थोड़ी देर ऊपर छत के ऊपर बैठते हैं। इतनी शरारती है जब इसका मन करता ना इसको हम बांध के नहीं रखते इसको हम खुल। तो अब चलते हैं घर। और बकरा ना इतना मैं कर रहा है। जब मैं वहाँ से आई ना तो उसको पता नहीं क्या था ये मैंने उसको खाना भी डाल दिया था पत्ते भी लगा दिए थे टांग दिए थे। और अब जा रहे हैं हम घर। और ना सच्ची में से तो चढ़ाई में चढ़ाई नहीं जाता इतनी थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी चाची और के बैठ जाते पर चाची और के कोई नहीं है सारे गेहूँ काटने के लिए गए हैं मगर हम भी घर चले जाते हैं फिर ऊपर। और मेरी बहन एक ऊपर है दूसरे वाली वो कपड़े धो रही थी बोल रही थी जल्दी आना हाँ आप भी कपड़े धो देना मेरे साथ हेल्प करा दो। उसकी उंगली में पता नहीं क्या हुआ तो ऊपर ही जाके पता चलेगा। तो चलते अब ऊपर। अरे माँ इतनी थक जाती यहाँ के रास्ते ना जैसे प्लेन एरिया में होता है तो पैदल चलना है सीधे सीधे में। और यहाँ तो इतनी चढ़ाई में ऊबड़ खाबड़ कभी पैर आ जाता है पत्थर के नीचे कभी पत्थर आ जाता है पैर के ऊपर चोट भी लगती रहती है। और ये पत्थर है ना ये आप लोग सोचते होंगे कि पता नहीं क्या ये हमारे ये जो मिट्टी के घर बनते हैं ना ये इनके लिए काम आते हैं। हम मिट्टी के घर जब बनाते हैं ना अपने पशुओं के लिए तो
ठंडे रहते हैं। जो ईंट होती है ना, ईंट से वो गर्म रहते हैं, और जो फिर गोबर की लिपाई करते हैं, गोबर और मिट्टी को मिक्स करके, तो उससे तो और भी ज़्यादा ठंडे रहते हैं, फिर इनको गर्मी नहीं लगती है। अभी देखना इन्होंने क्या क्या कर रखा बाघ से बचने के लिए। सबसे पहले तो ताला लगा रखा है इसको। ताला तो भाई इसलिए लगा रखा है क्योंकि कोई चुरा के नहीं ले जाए बकरी को। और उसके बाद लगा रखी है ये जाली बाघ से बचने के लिए। फिर ये बोल रहा ना, ये होता वो ये डंडा सा, इसको बोलते हैं अटकौंड, इसको शायद आगौड़, हाँ आगौड़ बोलते हैं इसको। और ये छिट्टे का पूड़ा ये लगा रखा है। जब जैसे बाघ आएगा अटैक करेगा तो पहले इन छिट्टे के पूड़े में लगेगा, फिर उसके बाद ये जाली है, कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि यहाँ 2-3 बार अटैक हो लिया। पहले कुछ नहीं था ये सब, बस ये खाली ये दरवाजा यहाँ से देखना, ये उपाड़ रखा है ना, ये उपाड़ रखा है, ये बाघ ने उपाड़ रखा है ये सारा। ये जब अटैक होता है ना बकरियों पे, बाघ के नेल्स है ना, नाखून बहुत मोटे मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ये बंद कर रखा। पर ये भी जब ये सारी जाली पट गई ना, अभी इनको नहीं लगानी पड़ेगी, ये सारी बाघ ने उपाड़ दी। 2-3 बार इनकी बकरियों को ले गए, और इतने खतरनाक होते, तेंदुए चीते बहुत ज़्यादा। पहाड़ों में रोज आते हैं रोज। और ये छोटे छोटे है ना, जो ये हवा के लिए है, ये इसको बोलते हैं खिड़की। तो आज मम्मी फिर से खेत से बहुत सारी सब्जियां वगैरह लाई है। पालक ला रखी है, पालक तो मेरी दादी ने इसके अंदर छुपा रखी, के जाए भीतर खाए। अभी थोड़ा और रायता से बोली थोड़ा ये गरम सा हो जाएगा, और इसके बीज है ना थोड़े पक जाएंगे, इतने पके नहीं है पालक के। और यहाँ पे मेरी दादी ने खुद ये पल्ली हाथ के साथ सिली हुई है, सब्जी के साथ वो होती है, खिचड़ी के साथ वो मेथी। मेरी दादी ने ना मेथी मम्मी ने ले रखी है, और मेरी दादी ने ये सारे पल्लर के ऊपर बिछा रखी है। और ये देखना अपने आप ही जड़ रही है ये मेथी। हमारे ना कुछ भी चीज़ हम ऐसे बस जीरा लाते, अब जीरा बोते नहीं है बहुत साल हो गए। मेथी धनिया और ऐसी चीज़ें तो हम खुद ही अपने घर में बोते हैं, खेत में। लहसुन प्याज, देखो मेथी के दाने इतने। अभी तो मेरी दादी ने जाड़ नहीं है ये, अभी ऐसे बोले दादी इसके वो है ना पतली पतली है इसकी, ये जो फली है इसकी। और मेथी ना इतनी जैसे बाई वाला खाना, जैसे आलू खब बोलते हैं ना कि आलू से बाई हो जाती है, अगर उसमें मेथी डल जाए ना तो बाई नहीं रहती है। और मेथी ऐसे भी टेस्टी होती है, भिंडी की सब्जी में अगर भून के डालते हैं ना। तो मेरी दादी ने अभी ये सारी सुखानी है, और इसके बीज है ना थोड़े बहुत अब कच्चे रह रहे हैं। मैंने कपड़े धोए थे, अभी ये कपड़े भी सुखा के ले जाने नीचे। और आज भी मैंने देखा था फोन में, गूगल पे सर्च कर, बारिश और तूफान। जिस दिन से मैं आई हुई ना यहाँ पे, उस दिन से इतनी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। दिन में धूप निकलती 3-4 बजे से इतनी बारिश आ जाती है, बादल कट ही नहीं रहा है, बादल हवा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तूफानी आता है बहुत तूफानी। और दीबू अंदर शायद उठ गया, पापा के पास सो रहा था, मेरे पास छोटे पापा के पास। और मेरी बहन ने अभी मेरे लिए खाना बनाया कि मैं दीदी आपके लिए खाना बनाती हूँ। आज हमारा नलका वहाँ ख़राब हो रहा था, तो आज वो भी ठीक कर दिया है, पापा दूसरा ले आए थे। और मेरी बहन अभी खाना खा रही है, मैंने भी खा लिया। पर सब्जी में ना तेल इतना डालते ही ये बहुत ज़्यादा लग रहा था, जैसे कि सब्जी बस पता नहीं तेल सब्जी में या तेल से पानी सब्जी में, इतना बेकार वो कर रखा था। तेल ही तेल, खाना तो टेस्टी बनाते पर तेल बहुत डालते हैं। मेरी दादी देखना लग रहा जैसे फोटो खींचनी है अभी। मेरी दादी बहुत मतलब ऐसे जैसे बच्चे नहीं होते हैं सच्ची में। मेरी दादी का दिमाग ऐसे, हमारी दादी तो सबसे अच्छी है, सबकी दादी होती होंगी पर हमारी दादी तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा। आज हम बाल्टी लेके आए, आप लोग सोच रहे होगे पता नहीं बाल्टी क्या में क्या ले जाएंगे। मेरी बहन तो वहाँ खड़ी होगी। आज आप लोगों को ना पहाड़ी फ्रूट दिखाती हूँ, जिसमें ना बहुत सारे कांटे होते हैं पर इतना टेस्टी होता है ना, ये खट्टा मीठा। इसको बोलते हैं कशमल, कशमल बोलते हैं इसको। और ये बहुत आजकल तो बिल्कुल पक रहा, इतना ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा कि क्या ही बताओ। देखना, और ये बाल्टी हमने भर के ले जानी है। और अभी तोड़ लेगी, अरे इतने तोड़ लेगी ना मेरे को लगता तो मेरे में नंबर ऊपर सारे इतने पक रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। और आजकल ये होते हैं जैसे गेहूँ काटने का समय होता है ना, बहुत ज़्यादा पक जाते हैं ये, बहुत ज़्यादा। देखना बहुत अच्छे होते हैं पर कांटे होते हैं, इनमें ध्यान रखना पड़ता है, नहीं कांटे चुभ जाते हैं ना। ये होते हैं सिरमौर में, बाकी भी होते होंगे और भी कहीं, जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट में और अदर मुझे पता नहीं है, और भी होते होंगे भाई बहुत जगह, हिमाचल में तो बाकी का मुझे पता नहीं है। अभी दीबू घर में, दीबू को मैंने घर ही छोड़, झूठ।
खून नहीं है। हम ना जब छोटे छोटे होते थे ना, स्कूल टाइम में पढ़ते थे, हम बहुत ले जाते थे ये, और ऐसे बोलते थे कि हमारी जीभ से खून आ रहा है, क्योंकि जीभ पूरी लाल हो जाती है। और देखना, देखो सेम लग रहा है ना, ब्लड की तरह। तो हम पहुंच गए घर, और घर आंदे हमारे को ना सरप्राइज सा मिल गया। भाई ने आज ये सारा साफ कर दिया। यहाँ पे ना गेहूँ पिसेंगे, चक्की पे थ्रेशर है, और यहाँ पे लिपाई पुताई होगी गोबर के साथ और मिट्टी के साथ। यहाँ तो घास है बहुत ज़्यादा, और यहाँ करेंगे लिपाई गोबर और मिट्टी को मिक्स करके सारा वो करेंगे। और ये मेरा घर है पहाड़ों में, मेरे मम्मी और ये तो छोटा पोर्शन है, पर एक और लंबा है, ये तो भी पूरा कवर किया हुआ है। इसके अंदर डाल, इसके अंदर से भूसा था निकल के, और यहाँ से गेहूँ आते हैं बाहर, यहाँ से, और वहाँ से आगे से डालते हैं, और भूस जाएगा नीचे इस खेत में। और मौसम हो गया एकदम डरावना। जब तक हम वापिस आए ना, बारिश का मौसम हो गया, और मम्मी पापा बात देंगे गेहूँ के खेत में बुरा हाल हो रहा। मम्मी का जिस दिन से है नहीं, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। और यहाँ लीप रहा है गोबर के साथ बढ़िया तरीके से। और हम ना ये बाल्टी आप सोच रहे होंगे भर के लाइए, बस ये थोड़े से है कश्मीर। आंटी तक कहूँ थी आज मैं, आंटी मेरी बात करा दो कनिष्क से। तो आंटी ने बोला कि कैसे बात कराऊं, कनिष्क से बात करन को नहीं देंगे। मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी, आंटी ने बोला कि कनिष्क का माँ रहेंगी है, बहुत बेकार है, नहीं को है कि अपनी मम्मी से बात नहीं करे कर। और आंटी तो अभी नहीं जान देंगी, तो नुको अंदर ही अंदर रखा है। एक दो दिनों के तो बाहर आवा था नुको यू, और इब तो नुको बाहर भी नहीं आने देंगे। और नुको मेरे थप्पड़ मारा है वो बबीता कुत्ती भी, और मेरी सासू भी इतनी, और दोनों चुड़ैल है वो चुड़ैल। मेरा बच्चा नहीं तरसन लग रहा है, तड़पन लग रहा है माँ के लिए। और मैं किसके दौरे फ़ोन करूँ, और दादी का तो पता नहीं टिकटें भी देंदी होगी ना देंदी होंगी, मैंने कोई पता नहीं है। मैंने इतना कहा आंटी से, मैं कहा प्लीज़ आंटी वीडियो कॉल करके मैंने न्यू ही दिखा दूँ एक बारी, मेरा बहुत तरस रही मैं अपने बेटे के लिए। पर आंटी ने भी मना कर दिया, कहा बेबे थारे घर का झगड़ा था, हम खुद वो करो। मैंने तो बात कराई थी एक दो बारी, फिर तेरे सासू ने कहा मेरी गलो भी लड़न लग जाए। मैं कहा सासू तो मेरी रही ही नहीं वो, जिसने थोड़ी सी भी नहीं शर्म। मैं कहा मेरे बेटे से बात भी नहीं करने दी, ना वो बबीता ना वो मेरी सासू। थप्पड़ मारा उसका मुंह पे बड़ा बड़ा कहने का, और इतना कमजोर हो रहा, 4-5 दिन में भी लग रहा बेरा कि माँ बिना कितना हो रहा। मेरे तो कभी मैगी खावा था, मैं मैगी बना के दी थी, परोठे खावा था, कुछ ना कुछ मैं दी रहूँ थी उसने। और चीज़ वगैरह तो बाकी चीज़ों का तो घाटा ही नहीं था कि ले आवा थे उस खातर। और तो मैंने इतनी टेंशन हो रही उसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई याद तो आओ ये माँ ने तो अपने बच्चे की, वो राक्षस तो इसी और खाना उसने और क्या की तरह उसके साथ बोला। थोड़ा ये कि शरारती बहुत है वो, शरारत इतनी करे बहुत ज़्यादा। पर ये थोड़ी है कि बच्चों को न्यू हड़किया की तरह खाना हो या उसके मारे, जब प्यार से समझा। यार भाई माँ के बिना, माँ तो माँ ही होगा, चाहे सौतेली माँ से कितनी अच्छी हो, वो चुड़ैल आ रही है नहीं, वो थोड़ी रखेगी उसका ध्यान है, वो तो उसने खाना होगी। और मैंने इतनी टेंशन हो रही है जल्दी की बहुत ज़्यादा। कनिष्क बिना मेरी मम्मी, तब तो मैंने बताई भी नहीं बाद में, तो नहीं हुई कि वो अपनी मम्मी था। मैंने कहा था आंटी तो फोन मेरी बात हो गई है, मेरी मम्मी ने भी बहुत टेंशन हो। और कनिष्क के बिना तो नहीं, इतना सुना सुना लग रहा है। आ रही हूँ मैं, क्योंकि भाई जब हम आते थे तो कनिष्क भी मेरी गल्लू ही आता, ऐसा कभी नहीं था, पहली बार हुआ ऐसा कनिष्क नहीं आया। लड़ाई झगड़े तो पहले भी हुए थे, पर कनिष्क हमेशा आया मेरे गल। और मैं इतनी पछता रही हूँ नहीं, इतनी, मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, आप लोग भी कहेंगे कि हाँ तेते गिरे कहा था तू अपने बेटे ने ले जाती, पर मैं क्या करूँ, उस टाइम में इतनी मजबूर थी, बस मेरे नहीं हो रही थी कद सी मैं इस घर तली करूँ, कद सी जाऊँ मैं। इन लोगों ने सारी हदें पार कर ली थी, तो इतने मतलब गिर रहे हैं ना इब कि बस क्या हो इन्हें। और उस बबीता ने बहुत भुगतेगी यार, मेरी सासू जो मेरे बेटे ने मारन लग रही है नहीं, वीडियो तो देख दी होगी, तने बेरा लागेगा तू क्या कितना भुगतेगी, तना के कुछ होगा। हाँ जो तना मेरा बेटा तरसान लग रही, तरपान लग रही हर चीज़ है। और मेरे पति ने तो मैं नहीं कहूँ भगवान, उसने तो नर्क में भी नहीं जगह मिलनी चाहिए, आपको भुगतेंगे। आंटी तय कल नहीं करूँगी फ़ोन के बात, तो मैंने मेरा वो करने देंगे जब बाहर ही नहीं आने देंगे, सुबह स्कूल में जाओ